हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, एसएसटी का यहाँ पर सीटेट एसएसटी का पेपर 2 का एमसीक्यू चल रहा है, पीवाईक्यू चल रहा है। तो इसी का आज ये 16वां क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा, सिर्फ सीटेट भर का नहीं बल्कि जीके जीएस का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है टीचिंग से रिलेटेड, सबका ऐसे वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर से कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जब भी वीडियो आप डालेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। तो आपको पता है कि पृथ्वी में कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो 2 ऑप्शन दिया है ए और बी, तो इसको पहचान कीजिए कि ये कौन सा महाद्वीप है। ठीक है, तो चलिए इसको पहचान करते हैं। तो ए में किया है कि विषुवत इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। विषुवत आपको पता है ये पृथ्वी मान के चलिए है, और ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है। तो ये जो विषुवत रेखा बीच वाला रेखा है, वो रेखा उस महाद्वीप से बीचों बीच होकर के गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, तो उसको का भी पहचान करना है। तो ये कौन सा महाद्वीप है? बी में है कि इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा गोलार्ध में? तो उत्तरी गोलार्ध में। जैसे कि ये है विषुवत, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उसका भाग है। ठीक है, किसका? तो यहाँ पर जो दोनों ए और बी दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा चित्र आप देखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो कि, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये है कर्क रेखा। ये कौन सा रेखा है? तो ये कर्क रेखा है। ये है विषुवत रेखा, ये है मकर रेखा। तो अब बताइए कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे ये विषुवत रेखा बीचों बीच गुजर रही है? बीचों बीच गुजर रही है। ये हो गया एशिया महाद्वीप। ठीक है, यूरोप महाद्वीप के ना ही कर्क रेखा काटती है, ना ही मकर रेखा, ना ही विषुवत रेखा। ठीक है, एशिया महाद्वीप को सिर्फ कर्क रेखा टच करती है। उसका बाद फिर ये हो गया नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर भी कर्क रेखा काट रही है, विषुवत रेखा से इसको टच भी नहीं कर रहे हैं। और ये है विषुवत रेखा। तो इस विषुवत रेखा में ये थोड़ा सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जबकि बोला गया है उसमें ए वाला में क्या बोला गया था कि उत्तरी गोलार्ध में इसका बहुत ज़्यादा भाग है। यहाँ पर देखिए महाद्वीप का जो बहुत बड़ा भाग है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए विषुवत रेखा से नीचे ये साउथ हो गया, तो इससे तो दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो ये तो हो नहीं सकता है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच कौन सा जा रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से बीचों बीच जा रहा है ये मकर रेखा। कौन सा रेखा जा रहा है? तो मकर रेखा जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये है अफ्रीका। ठीक है, ये अफ्रीका को आप देखिए दोस्तों अच्छे से। ये अफ्रीका को देखिए, ये विषुवत रेखा को बीचों बीच काट रही है। क्या कर रही है? बीचों बीच काट रही है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। आप इसको चित्र से आप रिलेटेड कीजिए ताकि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर आप भूलने भी लगेंगे तो इस चित्र को आप अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। अब यहाँ पर देखिए इधर दक्षिण में कम है ना कम। तो इसी तरह से याद कीजिएगा। मैप देख के ज़्यादा याद होता है। ठीक है, इसीलिए मैप देख करके ज़्यादा याद होता है, तो मैप से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो इसके बारे में किसका बारे में ये बात हुआ? तो ये अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात हो रहा है। अब यहाँ पर महाद्वीप है तो इसको थोड़ा सा बता देते हैं कि यहाँ पर कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। ठीक है, इससे छोटा जो महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है। इससे जो छोटा महाद्वीप है वो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है। उसका बाद कौन है? तो ये साउथ अमेरिका है। उसका बाद है ये अंटार्कटिका। ठीक है, ये जो ध्रुव में एकदम पूरी तरह है, इसमें मानव निवास नहीं करते हैं, याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में। इसमें मानव निवास क्या करता है? तो नहीं करते हैं मानव निवास, क्योंकि यहाँ पर मानव को रहने के लिए, इंसान को रहने के लिए यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो बर्फ़ के ऊपर तो इंसान रह नहीं पाएंगे ना, तो इसीलिए यहाँ पर मानव नहीं निवास करते हैं। ठीक है, उसका बाद यूरोप है। तो फर्स्ट नंबर में कौन है? तो एशिया महाद्वीप। दूसरा नंबर में कौन है? तो अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा में कौन है? तो ये नॉर्थ अमेरिका। और चौथा में कौन है? तो ये साउथ अमेरिका। और ये अंटार्कटिका 5वां नंबर में है।
और ये 6ठा नंबर में यूरोप है, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, ये 7वां नंबर में है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा महाद्वीप छोटा है, कौन सा महाद्वीप बड़ा है। और ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप है, तो दक्षिणी गोलार्ध में, सबसे दक्षिणी गोलार्ध में ये हमारे छोटे महाद्वीप है, और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। किसको? तो ये ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया महाद्वीप के बारे में। इससे ये भी पूछा जाएगा कि यहाँ का ज़मीन जो है वो सबसे जुड़ा है या अलग है, तो याद रखेंगे ज़मीन क्या है, तो अलग है। अब अलग कैसे है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या ये ज़मीन और ये ज़मीन क्या मिला हुआ है, तो जवाब होगा नहीं। अब जैसे अगर समुद्र के बारे में पूछा जाएगा तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या है वो, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हर एक महासागर है सो एक दूसरे से क्या है, तो ये जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो महाद्वीप है वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। इतना यहाँ पर समझ गए। एक क्वेश्चन में लगभग बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ गया होगा, इससे बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अब इसे छोटा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया, किस चीज़ के लिए हवाला दिया था, ये उनका तस्वीर है। यहाँ पर ऑप्शन है, एम है सती प्रथा समाप्त करने के लिए, बीम है लड़कियाँ पढ़ सके, सीम है विधवा विवाह हो सके, और डीम है सभी जातियों के समान के लिए। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है। क्या बोल रहे हैं कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है। तो पता है दोस्तों कि कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है। आप ये वाला कर्क रेखा, ये डॉट डॉट दिख रहा है ना, एक मिनट इसे भी जूम कर देते हैं। देखिए ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कर्क रेखा है। क्या रेखा है, तो कर्क रेखा है। ये कितने राज्य से होकर के गुजरती है, तो ये 8 राज्य से होकर के गुजरती है। और कौन कौन सा राज्य से होकर के गुजरती है, तो इधर देखिए, सबसे पहले गुजरात से, उसके बाद फिर राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, यानी 8 राज्य से होकर के गुजरती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है सबसे कम, मतलब इसका जो लंबाई है वो सबसे कम किस राज्य पर है। और अगर बोलेगा कि सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे लंबाई ज़्यादा किस राज्य पर है, तो याद रखेंगे इसे मध्य प्रदेश पर है। किस राज्य पर है, तो मध्य प्रदेश पर है, ठीक है। तो इसका सबसे कम जो हो जाएगा और राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे से स्थान को ये टच करके निकल रहा है, यानी राजस्थान क्या है, तो सबसे कम कर्क रेखा इससे पार करती है, ठीक है। तो आपको याद हो गया कि ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और ये कौन कौन सा राज्य से होकर गुजरती है, तो गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, और वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से, यानी 8 राज्य से होकर के गुजरती है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन को। ऑप्शन में क्या क्या है उसे देखिए। एम है छत्तीसगढ़, बीम है राजस्थान, सीम है पश्चिम बंगाल और डीम है झारखंड। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राजस्थान, जो कि हम लोग चित्र में बहुत ही अच्छे से देखे, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 4th नंबर में नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इनमें से भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर पुराना फोटो लगा हुआ है, जो राज्य बना था बनने से पहले का फोटो है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर दर्शाया नहीं गया है कि जो राज्य नया बना हुआ है।
लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, सभी को पता होगा। नहीं पता होगा तो सबको बता देती हूँ कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था। 2 अक्टूबर 2014 को 2 अक्टूबर 2014 को तेलंगाना राज्य बना था। किससे अलग होकर के? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना राज्य बना था। ठीक है, तेलंगाना राज्य बना था। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए झारखंड, बी उत्तराखंड और सी तेलंगाना और डी मिजोरम। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो दोस्तों ये सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन। कब बना था? तो 2 अक्टूबर 2014 को बना था ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी व्यवस्था केवल उन लोगों को ही सम्मिलित ना करे। क्या करें? उन लोगों को ही सम्मिलित ना करे जो राजधानी में बैठे हैं और सभी के लिए निर्णय लेते हैं। क्या करते हैं? सभी के लिए निर्णय लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर सरकार के विभिन्न स्तर हैं जिन्हें संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। ऊपर दिए हुए विवरण निम्नलिखित में से भारत संविधान के कौन से लक्षण में मेल खाता है? जो मेल खाता है, यहाँ पर जो ऊपर जो दिया गया ये 2 लाइन जो पढ़े वो इसमें से 4 ऑप्शन है, तो ये कौन सा मेल खाता है उसे देखना है। ठीक है, तो ए में क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो एम है शक्तियों का बंटवारा। क्या है? तो शक्तियों का बंटवारा है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, बी में है संघवाद, सी में है संसदीय शासन पद्धति और डी में है धर्मनिरपेक्षता। तो बताइए ये जो 2 लाइन अभी हम लोग पढ़े हैं तो उसमें कौन सा मेल खा रहा है? तो दोस्तों ये संघवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये संघवाद हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले यहाँ पर चित्र पहले लग गया है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है? तो ये सूर्य है, सूर्य है। और ये क्या है? तो ये ग्रह है। तो ग्रह कितना है दोस्तों? तो ग्रह भी कितना है? तो 8 ग्रह है। ठीक है, तो हम लोग कौन सा ग्रह में रहते हैं? तो पृथ्वी में रहते हैं। कौन सा ग्रह? तो पृथ्वी ग्रह में रहते हैं। और पृथ्वी कौन है यहाँ पर ही? तो आप ये जो नीला दिख रहे हैं ये है पृथ्वी। ठीक है, और ये बुध है। ठीक है, जो सूर्य से नज़दीक है। और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और चक्कर जब लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो परिक्रमण कहते हैं। और जो खुद के अक्ष पर घूमते हैं उसे घूर्णन कहते हैं। जैसे ये है तो ये खुद के अक्ष पर जो घूम रहे हैं उसे घूर्णन, और अगर ये इससे अगर ये घूम रहे हैं सूर्य के चारों ओर तो ये परिक्रमण होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन इससे पूछा गया है, 1 मिनट इसका सारे चीज़ों का नाम बता देते हैं। सबसे बुध है, उसके बाद ये जो है ये शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद फिर मंगल है। मंगल 4थे नंबर पर है सूर्य की दूरी पर। उसके बाद फिर बृहस्पति है जो सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? जितना भी ग्रह यहाँ पर 8 ग्रह है उसमें से में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो ये है बृहस्पति। उसके बाद फिर है शनि, उसके बाद फिर है अरुण, उसके बाद फिर वरुण है। ठीक है, यानी 8 ग्रह है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आता है कि ये दूरियों से सीक्वेंस लगाने के लिए आता है। ठीक है, तो दूरी से लगाने के लिए आएगा। तो दूरियों से लगाने के लिए जैसे नज़दीक है तो उसे दूर जाना है। तो पहले बुध के बाद फिर शुक्र के बाद फिर पृथ्वी के बाद फिर मंगल के बाद बृहस्पति के बाद फिर शनि के बाद अरुण के बाद वरुण। ये 8 ग्रह है। कितने ग्रह है? तो 8 ग्रह है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्षुद्र लिखा गया है, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक ना, तो क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाई जाती है? तो जैसे ये क्षुद्र ग्रह होता है, छोटे छोटे होता है। ठीक है, ये छोटे छोटा होता है, वो कौन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर बता दिए कि हाँ 8 ग्रह होते हैं। ठीक है ना, और सबसे जो बड़ा ग्रह होते हैं वो कौन होते हैं? तो बृहस्पति होते हैं। ठीक है, और पृथ्वी और शुक्र को क्या कहा जाता है? तो जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ए में है मंगल और बृहस्पति, और बी में है बृहस्पति और शनि, और सी में है मंगल और शनि, और डी में है शुक्र और बृहस्पति। तो बताइए दोस्तों कौन सा ग्रह में पाया जाता है? तो आप लोग चित्र भी देखिए और चित्र देखकर समझिए और फिर चित्र देख करके भी आंसर कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
दोस्तों ये क्या है, ये कौन सा है, तो ये सूर्य है। और सूर्य के चारों ओर जितना भी ग्रह है वो क्या कर रहे हैं, तो इस पर चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जो क्षुद्र ग्रह है वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये पूछा गया है कि कौन सा ग्रह के बीच में है, तो याद रखेंगे ये कौन सा ग्रह है, तो ये मंगल ग्रह है। और यहाँ पर जो है वो बुध ग्रह है, ठीक, सॉरी बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। तो बुध और मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो ये दिख रहा है ना, ये है क्षुद्र ग्रह। और ये क्या कर रहा है, तो ये बीच में ये भी चक्कर लगा रहा है ग्रह के साथ में, ठीक है। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ पर ही है, मंगल और बृहस्पति, वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन में देखिए दोस्तों, मंगल और बृहस्पति, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो उन रेखाओं का अनुक्रम क्या होगा जिन्हें हम पर पार करेंगे। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, यहाँ पर पार करेंगे, ठीक है, पार करेंगे। यहाँ पर प में आकार होगा, इसमें आकार छूट गया है, तो पार करेंगे। तो बताइए दोस्तों किधर से बोला गया है, तो उत्तरी ध्रुव से। तो उत्तरी ध्रुव किधर है, तो आप जान सकते हैं उत्तरी ध्रुव इधर है, ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव इधर है। किधर है दक्षिणी ध्रुव, तो इधर है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तरी ध्रुव से अगर दक्षिणी ध्रुव की तरफ अगर जा रहे हैं तो उन रेखाओं को अनुक्रम से सजाइए। मतलब इधर से जो रेखाएं हैं उसको सजाने के लिए बोला जा रहा है। तो कौन सा क्रम है, तो चलिए हम लोग एक मर्तबा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, एम है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त, कर्क रेखा, उसका बाद है विषुवत रेखा, फिर मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव। उसका बाद बीम है कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त, उसके बाद कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा और उत्तर ध्रुवी वृत्त। फिर सीम है कि उत्तर ध्रुवी वृत्त, मकर रेखा, विषुवत वृत्त और कर्क रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त। डीम है दक्षिण ध्रुव वृत्त, मकर रेखा, विषुवत वृत्त, कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त। तो बताइए इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। तो चारों में से कौन सा सही होगा दोस्तों। तो चलिए फिर से हम लोग चित्र की तरफ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर चित्र की तरफ चलिए फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है और हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, तो दक्षिणी ध्रुव जा रहे हैं। तो ऐसे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पाएंगे, तो सबसे पहले पाएंगे कौन सा ध्रुवी, तो उत्तरी ध्रुव पाएंगे। तो ये एक हो गया। उसका बाद कौन सा ध्रुव पाएंगे, तो कर्क रेखा वाला पाएंगे, दो हो गया। उसका बाद कौन सा वाला पाएंगे, तो ये पाएंगे फिर विषुवत रेखा वाला, ठीक है। फिर कौन सा पाएंगे, तो फिर पाएंगे मकर रेखा वाला, ठीक है। उसका बाद फिर कौन सा पाएंगे, तो दक्षिणी ध्रुव पाएंगे। तो सबसे पहले उत्तर ध्रुवी होना चाहिए, उसका बाद फिर कर्क रेखा होना चाहिए, उसका बाद फिर विषुवत वृत्त होना चाहिए, उसका बाद फिर मकर रेखा होना चाहिए, उसका बाद फिर दक्षिण ध्रुव होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ए ऑप्शन में उत्तर ध्रुवी वृत्त, जो हम लोगों ने ये उत्तर ध्रुवी वृत्त है, ठीक है। तो यहाँ से पार किए, यहाँ तक आए, ठीक है। अब आने के बाद कर्क रेखा आए, कर्क रेखा, ठीक है। अब विषुवत वृत्त, अब आए इसमें विषुवत वृत्त, ठीक है। मकर रेखा, अब आए हैं मकर रेखा, ठीक है। अब दक्षिणी ध्रुव आ गए हम लोग दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। तो दक्षिणी ध्रुव पर आ गए। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ग्रीनविच पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व पर स्थित है। कितने डिग्री, तो 82.5 डिग्री पूर्व पर ये क्या है, तो स्थित है। कितना डिग्री पर स्थित है, 82.5 डिग्री पर स्थित है पूर्व में, ठीक है। भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच का मध्य समय 1 बजे अपराह्न है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी को पता है ये ग्रीनविच है, ठीक है। और पूर्व किधर है, इधर है। हमारा भारत यहाँ पर है, ठीक है। और हमारे भारत की जो समय रेखा है
वो कितना है दोस्तों, तो 82.5 डिग्री बीचों बीच से गुजरती है, जो कि 5 राज्य से होकर के गुजरती है। कितने राज्य से होकर के गुजरती है, तो 5 राज्य से होकर के गुजरती है। और वो राज्य कौन कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, उसका बाद फिर कौन है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसका बाद उड़ीसा, उसका बाद छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, यानी 5 राज्य है। ठीक है, जो कि ये जो मानक समय रेखा है वो गुजरती है वहाँ से। ठीक है, तो इधर से पूर्व में है। ठीक है, तो पूर्व में है, तो ये पता है कि 5.5 घंटा क्या है, तो आगे है ग्रीनविच से। कितना घंटा, तो 5.5 घंटा। तो यहाँ पर 1 बजे अपहरण बोल रहा है, तो 1 बजे है, तो आप इसे काउंट कीजिए कितना बजे होंगे। जब 1 है तो यहाँ पर 1 2 3 4 करके जोड़िए कि कितना आगे होंगे। 5.5 घंटा आगे है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, कितना है, तो एम है 7.5, बी में है 6.5, सी में है 6.5 पूर्वा है, और 7 में है, डी में है 7.5। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6.5। 1 बजे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 6, और इससे फिर आधा जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वन में नर्म और कष्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर नम लिखा गया है, यहाँ पर नर्म होगा। ठीक है, क्या होगा, नर्म कष्ट वाले वृक्ष होगा। यहाँ पर ब्रिज लिखा गया है। ठीक है, वृक्ष होगा, जैसे चीड़, देवदार आदि उगते या पैदा होते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो ये कौन चीज़ का ये है उसको पहचान करना है। ठीक है, एम है शीतोष्ण पर्णपाती वन होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। फिर शीतोष्ण सदाबहार वन, शंकुधारी वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो बताइए इसमें क्या चीज़ हो जाएगा सही आंसर, तो ये हो जाएगा शंकुधारी वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान वायुमंडल की परतों के विषय में सही है। जो वायुमंडल है, ठीक है, उस परत है, उस परतों के हिसाब से कौन सा सही है उसे देखना है। तो दोस्तों ये क्या है, ए में क्या है, तो बहिर्मंडल है, बी में क्षोभ मंडल है, और सी में समताप मंडल है, और डी में बाह्य मंडल है। ठीक है, तो बहिर्मंडल आपको पता है ये सबसे ऊपर होता है। क्या होता है, सबसे ऊपर होता है। तो सबसे ऊपर कहाँ पर ही है, तो सबसे ऊपर ए का जोड़ी किसका साथ में लग जाएगा, तो 2 के साथ में सबसे ऊपर की परत है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो क्षोभ मंडल में क्या पाया जाता है, तो ये सबसे निचली परत होता है। यहाँ पर देखिए सबसे ये निचली परत होता है, तो सबसे निचली परत बी का 3 में लग जाएगा। समताप मंडल, अब ये समताप मंडल में ओजोन गैस पाया जाता है, तो ये लग जाएगा 4th में। और ये बाह्य वायुमंडल ये रेडियो तरंगों के लिए प्रसारण के लिए सहायक होता है, तो डी का जोड़ी 1 के साथ में लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसका ऑप्शन नीचे है, नीचे देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन देखने से पहले आप इस चित्र को देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। सॉरी यहाँ पर बड़ा नहीं होगा, इतने ही में देख लीजिए। ठीक है, इसे देखिए, ये क्या है, ये हमारे पृथ्वी है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, तो ये हमारे क्षोभ मंडल है, जो कि 0 से लेकर 12-13 किलोमीटर तक ऊंचाई पर तक ये फैला हुआ है। यहाँ पर गुब्बारे हो गया, ये बादल हो गया, कोहरा हो गया, इन सारे चीज़ यही इसी में पाया जाता है। ठीक है, इसी की वजह से हम लोगों को बारिश होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो दिया हुआ है वो क्या है, तो ये समताप मंडल है, ये 13 से लेकर के 50 किलोमीटर तक ये ऊंचाई तक फैला हुआ है। और इसमें देख सकते हैं ओजोन परत यहाँ पर पाया जाता है ना। उसके बाद हवाई जहाज उड़ाने के लिए मुक्त होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कोहरा, बारिश, सब ये सबसे क्या है, तो ये मुक्त है, तो ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए बहुत ही आदर्श माना जाता है। ठीक है, उसका बाद आप देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए। ठीक है, ये क्या है, तो मध्य मंडल है, जो कि 51 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। ठीक है,
ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। और इसमें जो ये आग दिख रहा है ना, ये उल्का पिंड है। ये उल्का पिंड यहाँ पर आने से क्या होता है दोस्तों, तो जल जाते हैं। क्या होता है, जल जाते हैं, जो कि हम लोगों को हानिकारक से बचाते हैं। क्या करते हैं, हानिकारक से बचाते हैं। ठीक है, उसका बाद यहाँ पर देखिए ये तापमंडल है, यानी बाह्यमंडल। ठीक है यार, ये बहिर्मंडल है, जो कि यहाँ तक आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो यहाँ पर रेडियो संचरण के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, है ना। और यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, तो ये बहिर्मंडल है, मतलब ये 800 से 1000 के बीच में ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। और ये 81 से 800 की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है, और ये गैस तरल पदार्थ से भरा हुआ है इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो सबसे यहाँ पर सही कौन हो जाएगा दोस्तों, एक का जोड़ी 2 के साथ लगा था ना, एक जोड़ी किसका साथ में लगा था, तो 2 के साथ में लगा था। तो यहाँ पर एक जोड़ी 2 के साथ में कहाँ पर ही है, 4th ऑप्शन में देखिए, एक जोड़ी 2 के साथ में, बाकी कहीं नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 4th ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक मतलब फिर से मिला लेते हैं। एक जोड़ी 2 के साथ में, बी की जोड़ी 3 के साथ में, और सी की जोड़ी 4 के साथ में, और डी की जोड़ी 1 के साथ में। चलिए एक मरतबा हम लोग फिर से मिला लेते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए ये बहिर्मंडल सबसे ऊपरी परत होता है ना, तो ये ऊपरी परत कहाँ जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन में जाएगा। क्षोमंडल सबसे निचली परत होती है, तो ये कहाँ जाएगा, तो 3 में जाएगा। समताप मंडल में ओजोन गैस पाया जाता है, तो ये 4th में आएगा। और ये वायुमंडल में रेडियो तरंगे प्रसारण के लिए सहायक होता है, तो ये 1 में जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि उलट पलट करके पूछा जाता है। ठीक है ना, तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।